Dear students, welcome to you at Mate2 N2T channel. Dear students, we are studying कार्बन कंपाउंड. बेटा कार्बन कंपाउंड में हम लास्ट वीडियो में बात की है वाइटल फोर्स थ्योरी की, जो बर्जीलियस ने प्रपोज किया था और उनके स्टूडेंट फ्रेडरिक वोहलर ने उसको डिस्प्रूव किया था. राइट. आज हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन की. यहां समझिएगा, हाइड्रोकार्बन क्या है. हाइड्रोकार्बन इज अ कार्बन कंपाउंड. अगर हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन एक कार्बन कंपाउंड है जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन और कार्बन है. जैसा कि इट्स नेम सजेस्ट, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन कहेंगे अ कंपाउंड विद हाइड्रोजन एंड कार्बन एज पेरेंट कंपाउंड और मेन कंपोनेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट. वह कंपाउंड जो मेनली हाइड्रोजन और कार्बन का बना हो, क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन. वह कंपाउंड जो मेनली हाइड्रोजन और कार्बन का बना हो हाइड्रोकार्बन कहलाता है. हाँ, इनमें और भी अदर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट उनका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन और कार्बन का होगा. अब पहले कुछ जो बेसिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को जान. हाइड्रोकार्बन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को जान ले कि हाइड्रोकार्बन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है. अभी तक तो हम ये समझे इनकी नेम से कि ये हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं. अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इससे पहले कि आप आपको बतला देते हैं कि मेट N2T चैनल जो आकाश ट्यूटोरियल का एक ब्रांच है जो नालंदा जिला के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाह रहा है, करा रहा है. हमारा उद्देश्य यहाँ पर स्थानीय स्तर पर बच्चों को नीट की तैयारी करवाना है और इसके जरिए मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी दिखा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि हम किस ढंग से पढ़ाएंगे. तो आप लोगों से एक अपील है कि अगर लोकल बच्चे, अगर आप लोग कहीं देख रहे हैं और आपके फ्रेंड्स इस्लामपुर के आसपास रहते हैं तो उन्हें एक बार जरूर हमसे कांटेक्ट करने चाहिए. आप लोग कोटा दिल्ली पढ़िए, नो डाउट स्कॉलर्स हैं, बट कुछ डिसएडवांटेजेज हैं कि यहाँ के बच्चे थोड़ा सा उनको प्रॉपर ट्यूनिंग बैठाने में दिक्कत हो रही है, जिसके कारण बहुत से बच्चे मैं देख रहा हूँ जा तो रहे हैं, मैट्रिक 10th पास करते ही यहाँ से निकल जाते हैं कि चले नीट की तैयारी करेंगे, कोटा दिल्ली जाते हैं. और वहाँ से जब बच्चे आते हैं, पहले मैं लोग समझाता हूँ कि बेटा लोकल लेवल पर बहुत से अच्छे टीचर्स, इन पर एक बार ट्रस्ट करो, क्योंकि इन्हें आपकी ड्रॉबैक्स पता है. अब एक बात बताइए कि जो टीचर आपको 9 में पढ़ाया, 10th में पढ़ाया ना, वो बेहतर जानेगा या वो बेहतर जानेगा जो आपको पढ़ाया नहीं है? आप जो एकदम से जाते हो बड़े इंस्टीट्यूट में तो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स होती है, उन्हें आपके बारे में कुछ नहीं पता. आपको क्या नॉलेज है नहीं पता. आपको कहने का टेस्ट ले लेते हैं, उससे क्या हो जाता है. लेकिन जो टीचर्स आपको 9, 10 लेवल पर पढ़ा सका, 6, 7 में पढ़ाया है, उसे आपके बारे में पता है, आपको कितनी नॉलेज है. तो वहाँ से वो आपको जो मोटिवेट करेंगे, वहाँ से जो रास्ता बनाएंगे, आपके लिए प्लानिंग करेंगे, वो पर्सनल प्लानिंग होता है. और बेटा सक्सेस के लिए
जी मेंस एडवांस ऐसे एग्जाम्स है, इनमें सक्सेस के लिए पर्सनल प्लानिंग की जरूरत होती है, जनरल प्लानिंग नहीं होती है, पर्सनल प्लानिंग, पर्सोनिफिकेशन होता है। एक टीचर्स को आपके हिसाब से प्लान करना पड़ता है कि हाँ आप ये जानते हैं, आपको इस हिसाब से जानते, तो हम लोग पर्सनल प्लानिंग करके चलते हैं। तो एक बार उन्हें कहिए कि एक बार पढ़कर देख लीजिए। खैर अब आगे बात करेंगे। हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की। तो पहला कहता है कि ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। कार्बन कंपाउंड्स या कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर। इट मीन्स आप इन्हें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में नहीं आइसोलेट कर सकते, नहीं तोड़ सकते। क्लियर? सेकेंड, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर इमिसिबल इन वाटर। ये वाटर में नहीं घुलते, बट आर मिसिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितने भी कार्बन कंपाउंड होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे, ये वाटर में नहीं डिसॉल्व होंगे, वाटर में नहीं घुलेंगे। आप कुछ भी करिए, क्योंकि ये नॉन पोलर है और वाटर पोलर सॉल्वेंट है। याद रखिएगा, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही घुलेगा, पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। उसी तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा। वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? ये वाटर में इमिसिबल है। मैं बेसिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, ये वाटर में इमिसिबल होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज लेस देन the density of water। जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनकी डेंसिटी वाटर से कम होंगी, यानी अगर वाटर पर रखिएगा ना तो उसको ऊपर वाले हिस्से पर ही वो सतह पर रहेगी। जैसे पेट्रोल, वाटर में एक वाटर डालिए, उस वाटर में पेट्रोल डालिए, क्या होगा? उसके ऊपर सिरे पर ही रहेगा। डीजल, केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब के सब क्या है? इमिसिबल होने के साथ साथ ही ये इनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी, इनके ऊपर वाले सतह पर ही रहेंगे। ठीक है? तो पहली बेसिक ये ध्यान रखिएगा क्या, कि हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं, वाटर में इमिसिबल है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इमिसिबल होंगे, इनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होंगी। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या कार्बन कंपाउंड्स हैं, इनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से हमेशा कम होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो। आगे कहते हैं क्या, कि हाइड्रोकार्बन्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोकार्बन्स हैव low melting and boiling point। melting and boiling point, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगी। सिंपल हाइड्रोकार्बन अप टू चेन ऑफ 4 कार्बन are in gaseous state।
हाइड्रोकार्बन फ्रॉम 4 to 13 carbon atom are in liquid state and more than 13 C atom are in solid state। अगर कार्बन कंपाउंड की बात करें तो वह कंपाउंड जो 4 कार्बन तक का बना हो हमेशा गैसियस स्टेट में होगा। 5 से 13 कार्बन तक का वो लिक्विड स्टेट में होगा और उसके बाद का जितना भी कार्बन कंपाउंड होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा। इट मीन्स कार्बन कंपाउंड तीनों स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। आगे कह रहा है क्या कि कार्बन एटम, किसी भी कंपाउंड में कार्बन एटम बढ़ने के साथ साथ उनकी फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता जाता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आर चेंज। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ आवश्यक नहीं है, क्योंकि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक तो डिपेंड करेगा अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। हाँ, कार्बन एटम बढ़ेगा तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होगा, बट उतना नहीं चेंज होगा। लेकिन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एकदम से चेंज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, उनका स्टेट चेंज हो जाएगा, उनकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये सब आसानी से चेंज होता चला जाएगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं कि विद इंक्रीज इन सी एटम एक्सेप्ट अ स्मॉल एल्केन, the boiling point of carbon increases 20 to 30 degree every additional C atom। इसको समझते हैं। एक्सेप्ट स्मॉल हाइड्रोकार्बन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बाई 20 degree C to 30 degree C on every additional carbon atom। मीन्स कुछ स्मॉल कार्बन एटम को छोड़ दीजिए। हम बात करते हैं, मान लीजिए पेंटेन है, पेंटेन की बात आ रही है और हेक्सेन की बात हो रही है। तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, हेक्सेन की बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन की बॉइलिंग पॉइंट से 20 से 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा। एक कार्बन एटम जुड़ गया तो उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट 20 से 30 डिग्री से बढ़ जाएगा। 4 कार्बन वाले से 20 से 30 डिग्री से ज्यादा होगा 5 कार्बन वाले का। 5 कार्बन से 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होगा 6 कार्बन वाले का। 6 कार्बन से 20 से 30 डिग्री सी वाले का ज्यादा होगा 7 कार्बन का। इनका मैं एक एडिशनल वीडियो में दूंगा, दे रहा हूँ, दूंगा आपको, जिसमें बात करेंगे कि कैसे वो चेंज करेगा। चूंकि वो अभी आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बल्कि नहीं बनाना चाह रहा हूँ। बट जो बच्चे जानना चाहते हैं, चूंकि एक चीज जान लीजिए कि मेरा जितना भी वीडियोज है, मैं सारे के सारे वीडियोज में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा स्ट्रोक ऐड कर रहा हूँ। वैसे इंफॉर्मेशन
जो जनरली आपको स्कूल्स में, कुछ इंस्टीट्यूट्स में, यहाँ पे आपको टॉप के इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चूंकि जो टॉप इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, ऊंची दुकान फीकी पकवान होते हैं, उन लोगों का एक ही काम होता है। ये मत कहिए मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट का के प्रति मेरे अंदर कोई रिवेंज की भावना नहीं, बट ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। मैंने कई बच्चों से पूछा, इससे पहले तो चूंकि मैं स्कूल में कंसंट्रेट था और कोचिंग पर मैं नहीं आ रहा था, बट इस साल से लॉकडाउन ने हमें प्रेरित कर दिया कि नहीं चलिए कोचिंग पर भी काम करिए। आप देखें इससे पहले मेरे कोई खास वीडियोज नहीं थे, लॉकडाउन के बाद मेरे वीडियोज बढ़े हैं, क्योंकि मैं इसी पे कंसंट्रेट हुआ हूँ। इससे पहले मैं स्कूल्स में ज़्यादा ध्यान दे रहा था, और ऐसा नहीं है कि अगर पर्सनली मुझे यहाँ बहुत से लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। खैर मैं अपना ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बट अब मैं इंस्टीट्यूशनल में आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। मैं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने का मैंने संकल्प लिया है। तो मैंने उन लोगों से बात की, उन बच्चों से बात की कि बेटा क्या बात है कि आप लोग इतने 2-2 साल पढ़े हैं, इतने 6 लाख 8 लाख 10 लाख खर्च किए हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? वो सिंपल सी बात कहते हैं कि सर जो भी टीचर्स आते हैं, मैक्सिमम 90% टीचर्स वो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें समझ में आया कि नहीं आया, वो आए, लेक्चर दिया और निकल गए। दैट्स व्हाई मैंने सोचा नहीं चलिए सोशल प्लेटफॉर्म पर है, और भी बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने भी मुझे इम्प्रेस किया। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो अभी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने भी मुझे इम्प्रेस किया कि नहीं आप भी कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक इन्फॉर्मेशन लाइए, कुछ स्टडी को और इंटरेस्टिंग बनाइए। चलिए आज हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स, यानी हाइड्रोकार्बन को बेसिकली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जान लीजिए, आपका बोर्ड का 10th बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ गया। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, वाटर फोर्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। क्योंकि इस बार उनके पास ज्यादा स्कोप नहीं है, सीबीएसई ने बांध दिया है कि आप कार्बन कंपाउंड में ज्यादा नहीं, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल मेरे सामने तो घूम रहा है कि आज ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, क्योंकि है ही नहीं। चलिए जो भी क्वेश्चन आएंगे और कार्बन कंपाउंड से पूछेगा ही। हाँ, थोड़ा सा इस बार एक चीज जान लीजिएगा कि शिफ्ट करना चाहिए। इस बार जो क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन है वो शिफ्ट करना चाहिए, बायोलॉजी से, लाइफ प्रोसेस से ज्यादा क्वेश्चन आना चाहिए इस बार। चलिए खैर बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन 2 तरह के, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले बात करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? अब हाइड्रोकार्बन में का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। अब कार्बन की, हाइड्रोकार्बन में सीरीज ऑफ कार्बन, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड क्या है? तो इसे कहता है कि हाइड्रोकार्बन और कार्बन कंपाउंड फर्स्ट में हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 C एटम। पूरी चेन में, चाहे भी कितने भी कंपाउंड क्यों न हो, कितने भी कार्बन हो, पूरी चेन में हमेशा 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा। किसी भी 2 चेन के किसी भी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, है ना। वह हाइड्रोकार्बन जिसके 2 C एटम, 2 कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा हो, क्या कहलाएगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब चूंकि सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा
इसीलिए इसीलिए रेजिस्ट एडिशनल रिएक्शन, क्योंकि इसमें जगह नहीं है, एडिशनल रिएक्शन और हाइड्रोजनेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशनल रिएक्शन को रेजिस्ट करेगा, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड नहीं कर सकते आप उसमें, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं होती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर सकता है, सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, उसमें डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। एडिशनल रिएक्शन नहीं हो सकता इसमें, हाइड्रोजिनेशन नहीं हो सकता, यानी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं ऐड हो सकता, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वही रिएक्ट करेगा ना जहां पर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हो उसके पास। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसमें सिंगल कार्बन हो। आगे कह रहा है क्या, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली, केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली। और उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, तो वहां पे रिप्लेस करेंगे किस एटम से, तो उसी एटम से जिन्हें सिंगल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जैसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्लोरीन से, यानी कहने का मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। आगे चलकर OH से रिप्लेस हो सकता है, तो उसी से रिप्लेस कर सकते हैं जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हुई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। इसका जनरल फार्मूला सी, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और चूंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं इसीलिए सब हाइड्रोजन से फुलफिल हो। एक चीज और यहां पर आ गया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि उसके लिए और भी वीडियो लाऊंगा। चलिए, ये हो गया सैचुरेटेड। अब इसमें देखिए कहीं जगह नहीं है, अब कहां ऐड कीजिएगा, मान लिया कोई भी क्लोरीन ऐड करना था, क्लोरीन कहां ऐड कीजिएगा, इसमें जगह ही नहीं है, क्योंकि कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन और चारों का 4 इलेक्ट्रॉन पूरा। कार्बन का सबसे प्रिय दोस्त हाइड्रोजन है, समझे, मैंने इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन का बहुत ही क्लोज रिलेशन है, इतना क्लोज कि ये हाइड्रोजन के सिवा किसी और की तरफ देखता नहीं। आप जबरदस्ती अब कर दीजिए तो वो अलग बात है, बट ये पहले ही पसंद इनकी हाइड्रोजन है। दैट्स व्हाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कहीं रिप्लेस हो नहीं सकता, ना इसको इसी और से सब्स्टिट्यूट कर सकता। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, ये तो बात हो गई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अच्छा, एक चीज और जान लीजिएगा कि ऑलवेज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में आ गया, bonds with blue flame with no smoke और रेसिड्यू। सैचुरेटेड कार्बन हमेशा ब्लू फ्लेम से जलेगा, नीली लौ के साथ जलेगा, कोई रेसिड्यू नहीं, कोई ऐश नहीं, कोई स्मोक नहीं देगा। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा, कोई रेसिड्यू, कोई स्मोक नहीं देगा। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। आगे बात
unsaturated hydrocarbon. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन और कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और कार्बन कंपाउंड having one or more double or triple bond. Between two C एटम, हम सिर्फ कार्बन एटम की बात करेंगे बेटा, बिटवीन टू C एटम, दो कार्बन कंपाउंड के बीच सदैव सिंगल एटम, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। It resists additional reaction, hydrogenation, additional reaction, hydrogenation reaction or oxidation reaction. It does not exist. कह सकते हैं it promote additional hydrogenation और oxidation. इसमें एडिशनल रिएक्शन भी होगा, हाइड्रोजनेशन भी होगा और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा। क्या क्या हो सकता है? एडिशनल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजनेशन की पॉसिबिलिटी है, ऑक्सीडेशन की भी पॉसिबिलिटी। इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इनकी एक मेन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन burns with yellow or red flame with harmful residues gases। ये हमेशा ब्लू या रेड फ्लेम के साथ जलेगा, तो सॉरी येलो या रेड फ्लेम के साथ जलेगा, तो व्हाइट फ्लेम के साथ नहीं, ब्लू फ्लेम के साथ। ये हमेशा येलो या रेड फ्लेम के साथ जलेगा। कुछ एक कंडीशंस में फ्लेम व्हाइट हो सकता है बट ब्लू नहीं होगा, और ये हमेशा कोई ना कोई रेसिड्यू ऑटेड होगा। In the next video, we will explain some more on saturated and unsaturated hydrocarbon. So, thanks for being with us.